तो भाई अब मुझे लग रहा है कि इस शो की हाइप अब से चालू हो जाएगी, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन के सेकंड एपिसोड द प्रॉमिसेस में हमें काफ़ी कुछ देखने मिला है। तो चलो एक एक करके सब पे बात करते हैं, और हाँ, आगे स्पॉयलर्स होंगे तो संभाल के। सो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है 1995 से, जहाँ पे कैप्टन मार्वल में से हमें स्क्रल्स का एक प्रॉपर रिकैप देखने मिलता है, और फिर कहानी शिफ्ट होती है 2 साल बाद, यानी कि 1997 पे, जहाँ पे यंग फ्यूरी और टैलोस कुछ रेफ्यूजीज से बात करते हुए दिखते हैं। यहीं पे हमें ग्रेविक की कहानी पता चलती है कि वो कहाँ से आया है और कैसे आया है। और तभी फ्यूरी सभी से एक प्रॉमिस करते हैं कि तुम हमें बचाओ, बदले में मैं और कैरल डैनवर्स तुम्हारे लिए एक घर ढूंढेंगे। और फिर पूरी कहानी शिफ्ट होती है एपिसोड 1 की एंडिंग में, जहाँ पे टैलोस फ्यूरी को निकालते हैं और फिर दोनों ही मॉस्को से लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। उसी बीच ट्रेन में टैलोस और फ्यूरी के बीच में बहस हो जाती है, क्योंकि टैलोस ने ये बात छिपाई थी फ्यूरी से कि लाखों स्क्रल्स अर्थ पे उन्होंने ही बुलाया था जब क्री के आगे वो सभी कमज़ोर पड़ गए थे। तभी उसके बाद हमें पता चलता है कि एक काउंसिल है जिसमें बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स हैं, और वो सभी के सभी स्क्रल्स हैं, और अब वो ग्रेविक की वॉर की बात को लेकर सहमत भी हैं। और इसी बीच गाया को ये चीज़ पता चलती है कि ग्रेविक इंटरनली कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवा रहा है जिससे वो स्क्रैलोस को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सके, और इसके लिए वो कुछ डिफरेंट स्पेसिफिक डीएनएस को यूज़ कर रहे हैं, स्पीशीज़ के डीएनएस को यूज़ कर रहे हैं। और वो डीएनए रहते हैं 4 ऐसे स्पीशीज़ के जो हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहले ही देख चुके हैं। सबसे पहला डीएनए रहता है ग्रूट का, फिर आता है फ्रॉस्ट जायंट्स का, फिर आता है कोलोप्सिडन का वो कटा हाथ जो वोंग ने इन्फिनिटी वॉर में काटा था, और फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्ट एक्सटर्मिनिस। अब जिनको एक्सटर्मिनिस नहीं पता है, ये वही प्रोजेक्ट है जो इस बंदे ने आयरन मैन 3 में चालू किया था, यानी कि खुद को गर्म करने के लिए। और अब मे बी हमें जो आगे के एपिसोड्स है उनमें ये चीज़ दिखाई जा सकती है कि इन्हीं से रिलेटेड, यानी कि इन्हीं चारों स्पीशीज़ से रिलेटेड हमें स्क्रल्स के पास वैसी पावर्स देखने मिलेंगी। फिर अगले सीन्स में ये दिखाया जाता है कि कैसे रोडी ने फ्यूरी की हेल्प करने से मना कर दिया, क्योंकि अब वो एक कर्मचारी बन चुका है गवर्नमेंट का, इसीलिए अब वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी कुछ लिमिटेशंस आ चुकी हैं। उसके बाद इस बीच हमें सोनिया एक स्क्रल को टॉर्चर करती हुई दिखाई जाती है, ताकि वो उन्हें अपने अड्डों का पता बता दे। जिस तरह से सोनिया उससे टॉर्चर करती है, इट्स नॉट द ओल्ड मार्वल। लिटरली भाई उंगलियां काटते हुए दिखाया है स्क्रीन पे। और अब मार्वल लगता है ना धीरे धीरे एक डार्क टनल शिफ्ट कर रहा है, जो कि मुझे सही में अभी पहली बार देख के थोड़ा सा मैं शॉक हुआ था। अब आते हैं भाई एंडिंग पे। तो एंडिंग में ये चीज़ होती है कि फ्यूरी एक पुरानी गाड़ी लेके निकलते हैं और वो जाते हैं एक घर के सामने, जहाँ पे रहती है एक स्क्रल, जो बाद में पता चलता है कि वो रहती है एक्चुअली फ्यूरी की वाइफ ही है। और यहीं पे वो लोग के बीच में एक चुम्मा चाटी वाला सीन होता है, और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई देखो, ये एपिसोड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, नॉट जस्ट बिकॉज कि फ्यूरी की वाइफ के साथ उसकी चुम्मा चाटी देखने मिल गई, नहीं, वो भी एक रीज़न है, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम वो भी इतना इंटेंस चुम्मा देखने मिला है, वो भी फ्यूरी का। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं एपिसोड में, जैसे कि उसकी ब्रुटैलिटी, जो थोड़ा बहुत डार्क टोनल शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, वो भी काफ़ी अच्छा था। और जो कुछ थोड़े बहुत एक्शन सीन्स थे वो भी भाई अच्छे थे, लिटरली अच्छे थे, बुरे नहीं थे। और एंडिंग देख के यार मैं शॉक हुआ था, मैं मजाक नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इस पॉइंट तक पता ही नहीं था कि भाई कौन है क्या है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने इन दोनों ही एपिसोड्स में नोटिस की वो ये कि मिस मार्वल और शी हल्क के टाइम पे मैं भयंकर लेवल का बोर हो गया था भाई, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, इतना आलतू फालतू चीज़ें दिखा रहे थे। लेकिन सीक्रेट इन्वेजन के ये दोनों ही एपिसोड्स ने मुझे जो बांध के रखा है ना अपनी कहानी के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब 1 घंटा पता नहीं कैसे निकल गया, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये लोग की कहानी पूरी तरह से अच्छे से इन्होंने पकड़ के रखी है। हर कुछ मिनटों बाद, कुछ सीन्स बाद एक ऐसा इम्पैक्टफुल सीन देखने मिलता है जो मोमेंट्स बनाता है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बनाता है भाई, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छा था। अब आगे के एपिसोड्स में देखते हैं क्या होता है। तो ओवरऑल सीक्रेट इन्वेजन का सेकेंड एपिसोड द प्रॉमिसेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि आप लोग को कैसा लगा एपिसोड।